नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे व्यूवर्स और मेरे चाहने वाले लोगों को मैं आपको प्रणाम करता हूं। आज का वीडियो ज़बरदस्त है जिसका नाम है टिलेज या उसको भू परिष्करण और उसके यंत्र। इसके बारे में बात करेंगे। टिलेज क्या होता है, टिलेज की क्या प्रकार है, किस किस यंत्र टिलेज में आते हैं, उसके बारे में आज पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। आप मुझे 15 मिनट दीजिए, मैं आपको टिलेज के संबंध में बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा। तो टिलेज क्या है? सॉइल टिलेज कंसिस्ट ऑफ ब्रेकिंग द कॉम्पैक्ट सरफेस ऑफ अर्थ। तो भू परिष्करण एक प्रकार से मृदा के जो कॉम्पैक्ट सरफेस है उसको तोड़ने का एक कला है। टू अ सर्टेन डेप्थ एंड लूजन द सॉइल मास, एक निश्चित गहराई पर मृदा के बहुत बड़े मास को तोड़ना, जिससे कि सो एज टू इनेबल द रूट्स ऑफ द क्रॉप्स टू पेनिट्रेट एंड स्प्रेड इनटू सॉइल, ताकि मृदा में बहुत सारी फसलों की जड़ें आसानी से पेनिट्रेट करें और आसानी से स्प्रेड कर सके, फैल सके। वो होता है टिलेज। मिट्टी जुताई में या टिलेज में भू परिष्करण में पृथ्वी की कॉम्पैक्ट सतह को तोड़ना शामिल है, एक निश्चित गहराई तक और मिट्टी के द्रव्यमान को ढीला करने के लिए, ताकि फसलों की जड़ों को सक्षम किया जा सके मिट्टी में घुसना और फैलाना कहलाता है। तो कुल मिला के है कि टिलेज या भू परिष्करण का मतलब क्या होता है। सिंपल तरीके से बात करें तो मृदा को तोड़ना, मृदा के ऊपरी मास को तोड़ना, ताकि हम फसलों को आसानी से बो सके, और इस तरह से तोड़ना ताकि मृदा में हर फसल पेनिट्रेट कर सके, घुस सके और अपने को अच्छे से फैलाव कर सके। अगर अच्छे से फैलाव होगा फसलों का तो निश्चित ही फसल अच्छी होगी। तो क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ टिलेज। टिलेज को दो भागों में हम बांट कर पढ़ते हैं। पहला होता है प्राइमरी टिलेज, जिसे बोलते हैं प्राथमिक भू परिष्करण। दूसरा होता है सेकेंडरी टिलेज, जिसे हम बोलते हैं द्वितीयक भू परिष्करण। बात करते हैं हम प्राइमरी टिलेज। तो प्राइमरी टिलेज में हम प्राथमिक भू परिष्करण में फसलों को बोने के लिए खेती योग्य भूमि को यंत्रों के द्वारा पलटाकर सीड बेड तैयार किया जाता है, ताकि फसलों का जर्मिनेशन अच्छा हो सके। मतलब द ऑपरेशन परफॉर्म टू ओपन अप एनी कल्टिवेबल लैंड with a view to prepare a seed bed for growing crops in known as primary tillage। मतलब फसलों को बोने के लिए किसी कल्टिवेबल लैंड को उसके ऊपरी सतह को तोड़ना और सीड बेड तैयार करना ताकि फसलों को बोया जा सके, उसको बोलते हैं प्राइमरी टिलेज। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक डिस्क प्लाऊ का एक चित्र लगा हुआ है, ये होता है प्राइमरी टिलेज। सेकेंडरी टिलेज क्या होता है? तो टिलेज ऑपरेशंस फॉलोइंग प्राइमरी टिलेज, मतलब प्राथमिक भू परिष्करण के बाद जो भी टिलेज किया जाता है, विच आर परफॉर्म टू क्रिएट प्रॉपर सॉइल टिल्थ फॉर सीडलिंग एंड प्लांटिंग आर सेकेंडरी टिलेज। मतलब प्राथमिक भू परिष्करण के बाद जो भी टिलेज किया जाता है सॉइल टिल्थ को अच्छे से बनाने के लिए, सॉइल टिल्थ को प्रॉपर बनाने के लिए और सीडलिंग की प्लांटिंग के लिए, मतलब जो बीज हम बोएंगे उस सीड बेड में उसको माइक्रोक्लाइमेट बनाए रखने के लिए जो भी काम किया जाएगा वह सेकेंडरी टिलेज कहलाएगा। सो जो सेकेंडरी टिलेज होता है, दीज आर लाइटर एंड फाइनर ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द सॉइल आफ्टर प्राइमरी टिलेज ऑपरेशंस। मतलब प्राथमिक भू परिष्करण के बाद हल्का और बहुत ही फाइन ऑपरेशन है सेकेंडरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज इक्विपमेंट, मतलब प्राथमिक भू परिष्करण में जो यंत्रों का उपयोग किया जाता है उसे प्राइमरी टिलेज इक्विपमेंट कहते हैं। तो इम्प्लीमेंट्स में भी ट्रैक्टर ड्रॉर और एनिमल ड्रॉर इम्प्लीमेंट्स। मतलब प्राइमरी टिलेज में जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है जो ट्रैक्टर के द्वारा और दूसरा जो है पशुओं के द्वारा चलने वाले यंत्र। एनिमल ड्रॉन इम्प्लीमेंट्स मोस्टली इंक्लूड इंडिजिनस प्लाउ एंड मोटरबोट प्लाउ। मतलब पशुओं के द्वारा चलने वाले यंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो देसी हल है और एक जो हमारा मोटरबोट प्लाउ होता है। ट्रैक्टर ड्रॉन इम्प्लीमेंट्स इंक्लूड मोटरबोट प्लाउ, डिस्क प्लाउ, सब सॉइल प्लाउ, चिजेल प्लाउ एंड अदर सिमिलर इम्प्लीमेंट्स। तो ट्रैक्टर से चलने वाले जो यंत्र है उसमें मोटरबोट प्लाउ होगा, डिस्क प्लाउ, सबसॉइल प्लाउ, मतलब जो ऊपरी सतह से नीचे लगभग 30 सेंटीमीटर की गहराई में प्लाउ करेगा वो, चिजेल प्लाउ जिसको हार्ड सतह 60 सेंटीमीटर से अधिक जब हमें तोड़ना होता है तब चिजेल प्लाउ का उपयोग करते हैं। तो प्राइमरी टिलेज इक्विपमेंट के उदाहरण आपको पता ही चल गया होगा कौन कौन से हैं।
सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स में हम बात करें तो सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स में भी ट्रैक्टर ड्रॉन और बुलोक, ये भी दो प्रकार के हैं। ये देखिए, एक ट्रैक्टर से चलने वाला, एक बुलोक से चलने वाला। बुलोक ड्रॉन इम्प्लीमेंट्स जो पशुओं के द्वारा चलते हैं इम्प्रूवमेंट, वो कौन कौन से हैं इम्प्लीमेंट्स? तो हेरोज है, डिफरेंट टाइप के हेरोज, जितने भी हेरो हैं वो। कल्टीवेटर है, होज है, डिफरेंट टाइप्स के ऑफ हेरो, कल्टीवर्स, लेवलर्स, साइटेड क्रसेस या सिमिलर इम्प्लीमेंट्स, मतलब इनके संबंध में जितने भी इम्प्लीमेंट्स होंगे। तो बताइए सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट कौन कौन से हैं? हेरो, कल्टीवर, हो है ना, कल्टीवेटर्स, होज, ये सारे, लेवलर्स, ये भी सेकेंडरी टिलेज के इम्प्लीमेंट्स है। आप बात कर रहे हैं इंडिजिनस प्लाउ की। इंडिजिनस प्लाउ को हम देसी हल कहते हैं। जैसे आप चित्र में देख सकते हो, एक किसान हैं जो देसी हल को धान के खेत में चला रहे हैं। वह एक चित्र और है, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये देसी हल का चित्र है जिसमें सेयर लगी हुई है, सो लगी हुई है, बॉडी है उसकी, हैंडल है, बीम या पोल सॉफ्ट है। तो ये होता है इंडिजिनस प्लाउ। इंडिजिनस प्लाउ का क्या होता है? प्लोइंग द प्लाउ इज यूज फॉर सोइंग क्रॉप्स लाइक वीट, बार्ले एंड ग्राम। मतलब इंडिजिनस प्लाउ का जो उपयोग किया जाएगा वह वीट को, बार्ले, ग्राम को बोने के लिए भी किया जाता है। फॉर इंटरकल्चर एंड फॉर हार्वेस्टिंग द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द क्रॉप। देसी हल का अगर आपसे पूछा जाए कि उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो एक तो सोइंग में भी इसका उपयोग किया जाता है, एक इंटरकल्चर ऑप्शन मतलब फसलों के बीच में भी अगर हमें गुड़ाई करनी है तो उसके लिए भी उपयोग होता है। साथ में हार्वेस्टिंग, जो फसलों को जो ज़मीन में फसलें रहती है जैसे मूंगफली हो गया, आलू हो गया, इनको निकालने के लिए भी इंडिजिनस प्लाउ का उपयोग किया जाता है। मेन पार्ट क्या है इंडिजिनस प्लाउ के? तो एक तो बॉडी होती है इसकी, सो होती है, सेयर, बीम और हैंडल, ये सारे इंडिजिनस प्लाउ के बॉडी है। तो इसमें इम्पोर्टेंट है सेयर। सेयर क्या होती है? जो ज़मीन में अंदर घुसती है। द सेयर इज़ द वर्किंग पार्ट ऑफ द प्लाउ। प्लाउ की कार्यशील भाग जो है वह सेयर है। इट इज़ अटैच टू द सो। यह किससे अटैच होती है? जो सो देख सकते हो आप चित्र में, सेयर नीचे है, सो ऊपर है। विच पेनिट्रेट्स इनटू द सॉइल एंड ब्रेक्स इट्स ओपन। मतलब ये जो सेयर है ये ज़मीन में घुसती है, तोड़ती है और मृदा को खुली करती है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है? सेयर है। मोडबोर्ड प्लाउ की बात करें, चित्र में आप देख सकते हो ये मोडबोर्ड प्लाउ है। मोडबोर्ड प्लाउ सिंपल तरीके से क्या क्या काम करता है? तो कटिंग द फरो स्लाइस, मतलब मृदा को तोड़ने का काम, लिफ्टिंग द फरो स्लाइस, जो तोड़ा है उसको उठाने का काम, टर्निंग द फॉलो स्लाइस, उसको मतलब टर्न करने का काम, और परवलाइज द सॉइल, मतलब मृदा को मिलाने का काम। तो मोडबोर्ड प्लाई के इतने काम है, कटिंग, लिफ्टिंग, टर्निंग, पल्वराइजिंग। कंपोनेंट्स क्या है मोडबोर्ड प्लाउ के? तो इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं, आप चित्र में देख सकते हो कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। इसमें भी महत्वपूर्ण सेयर है जो ज़मीन में जाती है, मोडबोर्ड है जो पंखा लगा हुआ है, लैंडस्लाइड आप देख सकते हो, लैंडस्लाइड, और फ्रोग होता है। फ्रोग ऐसा भाग है जिस पर सारे सेयर, मोडबोर्ड और लैंडस्लाइड जुड़े रहते हैं। तो कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे मोडबोर्ड प्लाई के आपके सामने। अगला जो इम्प्लीमेंट है वो है डिस्क प्लाउ। डिस्क प्लाउ आप देख सकते हो, डिस्क प्लाउ है। ए डिस्क प्लाउ इज डिजाइंड विथ अ व्यू टू रिड्यूस फ्रिक्शन बाय मेकिंग अ रोलिंग प्लाउ बॉटम। मतलब ये है कि घर्षण को कम करने के लिए, मृदा में घर्षण को कम करने के लिए गोल गोल प्रकार के ये बॉटम बना देते हैं। और ये डिस्क प्लाउ वर्क्स वेल इन द कंडीशन वेयर मोडबोर्ड प्लाउ डज नॉट वर्क सेटिस्फैक्टली। मतलब डिस्क प्लाउ का उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर मोडबोर्ड प्लाउ का उपयोग नहीं हो पाता है प्राइमरी। तो वहाँ पर मान लो बहुत ही हार्ड सतह है ऊपरी, तो वहाँ पर किसका उपयोग करेंगे? डिस्क प्लाउ का। डिस्क प्लाउ में गोल गोल रोलिंग टाइप के प्लाउ बॉटम रहते हैं, ठीक है। मोडबोर्ड प्लाउ फोर्स्ड इन द ग्राउंड बाय द सक्शन ऑफ द प्लाउ। मतलब जो मोडबोर्ड प्लाउ ज़मीन में जाता है वह प्लाउ के सक्शन के माध्यम से जाता है, लेकिन डिस्क प्लाउ जो है ये इसके वजन के माध्यम से आता है। इस फोर्स्ड इनटू द ग्राउंड बाय इट्स ओन वे। ज़मीन में दोनों ही जाते हैं, लेकिन डिस्क प्लाउ जो जाएगा उसके वजन के माध्यम से जाता है, क्योंकि वजन ही उसका इतना होता है। ए डिस्क प्लाउ कैन बी फोर्स्ड टू पेनिट्रेट इनटू द सॉइल विच इज़ टू हार्ड एंड ड्राई। तो डिस्क प्लाउ का उपयोग हम उन मृदाओं को पेनिट्रेट करने के लिए करते हैं जो मृदा बहुत ही हार्ड है और ड्राई है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इट वर्क्स वेल इन स्टिकी सॉइल इन विच अ मोडबोर्ड प्लाउ डज नॉट वर्क। तो ऐसी मृदाएं जो स्टिकी है, जो चिपचिपी है, वहाँ पर मोडबोर्ड प्लाउ का उपयोग नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पर हम डिस्क प्लाउ का उपयोग करेंगे। तो स्टिकी सॉइल में कौन से प्लाउ का उपयोग करेंगे? डिस्क प्लाउ का उपयोग करेंगे।
दो एंगल होते हैं, एक डिस्क एंगल, एक टिल्ट एंगल, आपसे पूछा जाता है परीक्षा में। ये देख सकते हो आप, ये जो पहला वाला दिख रहा है फिगर में यह टिल्ट एंगल है लिखा हुआ है, और ये जो दूसरा वाला है डिस्क एंगल है। डिस्क एंगल का साइज पूछा जाता है। तो डिस्क एंगल क्या होता है? इट इज़ द एंगल एट विच द प्लेन ऑफ द कटिंग एज ऑफ द डिस्क इज इंक्लाइन टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। मतलब डिस्क एंगल होता है जहाँ पर प्लाउ चलता है उसके ट्रेवल के डायरेक्शन में एक कटिंग एज ऑफ द डिस्क जो जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं डिस्क एंगल, और जो चलने की दिशा में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम डिस्क एंगल। और डिस्क एंगल जो होता है अच्छे प्लाउ का कम से कम 42 से 45 के बीच में होना चाहिए। तो डिस्क एंगल कितना होना चाहिए? 42 से 45 डिग्री का होना चाहिए। दूसरा है टिल्ट एंगल। तो इट इज़ द एंगल एट विच द प्लेन ऑफ द कटिंग एज ऑफ द डिस्क इज इंक्लाइंड टू वर्टिकल प्लेन। मतलब टिल्ट एंगल भी वर्टिकल में रहता है। आप यहाँ पर देखोगे तो जिस दिशा में प्लाउ चल रहा है उस दिशा में डिस्क लगी है, और डिस्क के वर्टिकल में जो एंगल बनता है उसके हम टिल्ट एंगल कहते हैं। और टिल्ट एंगल बिटवीन 15 से 25 डिग्री होना चाहिए। तो टिल्ट एंगल कितना होना चाहिए डिस्क प्लाउ का? 15 से 25 होना चाहिए। आगे जो दूसरी टर्म है सेकेंडरी टिलेज की, वह है हैरोइंग। हैरोइंग क्या है? इट इज सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन विच पल्वराइजेस, स्मूथन्स एंड पैक्स द सॉइल इन सीड बेड प्रिपरेशन एंड और टू कंट्रोल वीड्स। मतलब हैरोइंग एक प्रकार का द्वितीयक भू परिष्करण है जिसके अंतर्गत हम मृदा को पल्वराइज करते हैं, पलटाते हैं, ढीला करते हैं, स्मूथ करते हैं और मृदा को पैक करते हैं। पैक मीन्स है कि अच्छे से सीड बेड प्रिपरेशन हो सके, मृदा को इस तरह से पैक करना हैरोइंग कहलाता है। और हैरोइंग का एक और उद्देश्य है वीड्स को कंट्रोल करना। अब इसका एक इक्विपमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, वो है हैरो। हैरो क्या है? हैरो इज द इम्प्लीमेंट दैट कट्स द सॉइल to a shallow depth for smoothing and pulverizing the soil as well as to cut the weeds and to mix materials with the soil। सीधी बात है कि हैरो एक प्रकार का ऐसा यंत्र है जो मृदा को काटता है। सेलो मतलब उथला, सेलो गहराई में काटना है मृदा, स्मूथिंग करने के लिए मृदा को, और मृदा को पलटाने के लिए स्पेशली यह वीड मतलब खरपतवारों को काटने का काम भी करता है और उनको मृदा में मिलाने का काम भी हैरो करता है। हैरो कुछ प्रकार के होते हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप। डिस्क हैरो, ब्लेड हैरो जिसे हम बखर कहते हैं, बखर आप समझ रहे होंगे किसको बोलते हैं, बखर, उसको ब्लेड हैरो बोलते हैं। फिर एक होता है ड्रैग हैरोज। ड्रैग हैरो दो प्रकार का होता है, स्पाइक टूथ हैरोज और स्प्रिंग टाइन हैरोज। टाइप्स ऑफ हैरो में सिंगल एक्शन, डबल एक्शन और ऑफसेट हैरोज होते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे है कल्टीवेटर। तो आप चित्र में देख सकते हो कल्टीवेटर है। कल्टीवेटर भी दो प्रकार का होता है, कल्टीवेटर विथ स्प्रिंग लोडेड टाइन्स और कल्टीवेटर विथ रिजिड टाइन्स। इसमें मुझे महत्वपूर्ण कुछ लगा नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं, लेकिन कल्टीवेटर का उपयोग हैरो के बाद किया जाता है, ठीक है। तो कल्टीवेटर बहुत महत्वपूर्ण है सेकेंडरी इम्प्लीमेंट का। इसको कहीं कहीं प्राइमरी भी माना जाता है, इसको सेकेंडरी भी माना जाता है। पडलर्स धान के खेत में वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हो कल्टीवेटर के पीछे हमने पडलर लगाया है। पडलर का पर्पस क्या होता है? The purpose of puddling is to reduce leaching of water, to kill weeds by decomposing and to facilitate the transplanting of paddy seedlings by making the soil softener। मतलब पडलर का उपयोग धान के खेत में हम मृदा को सॉफ्ट करने के बाद मृदा को सॉफ्ट करने के बाद जो इसका मेन उद्देश्य है वह वाटर के लीचिंग को कम करता है। मतलब भैया धान के खेत के लिए तो पानी महत्वपूर्ण है, अगर पानी लीच आउट हो जाएगा तो मतलब क्या है, इसलिए उसके लीचिंग को कम करता है, वीड्स को मारता है, डिकम्पोजिंग सड़ाने का काम करता है वीड्स को, ठीक है। और ट्रांसप्लांटिंग जो कर रहा है पेडी सीडलिंग्स को उसमें भी साथ देता है। पडलिंग की प्रोसेस इट इज़ डन इन अ स्टैंडिंग वाटर ऑफ 5 to 10 सेंटीमीटर डेप्थ इन द सॉइल। मृदा में 5 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर पानी जो होता है वहाँ पर पडलर्स कहता है। द एनिमल ड्रॉन पडलर कैन कवर 0.4 to 0.5 हेक्टर पर डे। मतलब एक दिन में पडलिंग अगर हम करते हैं, पडलर यंत्र का उपयोग करते हैं, तो यह 0.4 से 0.5 हेक्टेयर एक दिन में इसकी कार्य क्षमता है। रोटावेटर, आपने एक शब्द सुना होगा रोटावेटर है, देख रहे हो रोटावेटर जो मृदा के ऊपरी भाग को तोड़ने का काम करता है, सीड बेड को अच्छा बनाने का काम करता है। तो इट इज एन इम्प्लीमेंट दैट कट्स एंड पल्वराइज द सॉइल बाय इम्पैक्ट फोर्सेस थ्रू अ नंबर ऑफ रोटरी टाइम्स और नॉइस माउंटेड एज द हॉरिजेंटल शाफ्ट। मतलब ये कि रोटावेटर भी एक प्रकार का यंत्र है जो मृदा को कट करता है, पल्वराइज करता है अपना खुद के फोर्स के माध्यम से। कई बार ये घूमता है, नंबर ऑफ रोटरी टाइम से देख सकते हो आप यहाँ पर रोटावेटर, इसका नाम ही है कि बहुत बार ये घूमता है, मृदा को उठाने फिटाने का काम करता है।
रोटावेटर को हम रोटरी टिलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटरी टिलर। और रोटावेटर इट इज़ सुटेबल फॉर सेलो कल्टीवेशन एंड वीड कंट्रोल। मतलब जो उथले अगर हम करना चाहते, उथली फसलों को लगाना चाहते हैं, ऊपर ऊपर लगाना चाहते हैं फसलों को ज़मीन में, तो रोटावेटर का उपयोग करते हैं। वीड के कंट्रोल के लिए भी रोटावेटर का उपयोग करते हैं। रोटर होता है इसमें हैज़ गॉट सेवरल टाइप्स ऑफ टाइन फिटेड ऑन द शाफ्ट हैविंग ए स्पीड ऑफ 200 to 300 आरपीएम। मतलब रोटावेटर के अगर आरपीएम आपसे पूछा जाए तो कितनी होती है? 200 से 300 आरपीएम। हमारे पास कुछ यंत्र है जो इंटरकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में यूज़ किए जाते हैं। दो फसलों के बीच में जब फसल लगा दी जाती है तब भी हम इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें है एक तो हैंड हो, पेडी वीडर और व्हील हो। ठीक है, हैंड हो, पेडी वीडर और व्हील हो, ये तीनों ही क्या है, यहाँ चित्र आप देख सकते हो, तीनों ही चित्र। पहला जो है वो हैंड हो का है, पेडी वीडर का लाल वाले में है, हैंड हो आप ऊपर देख सकते हो और व्हील हो नीचे जो पहिए से चल रही है। तो हैंड हो इसमें महत्वपूर्ण है। ए फ्यू इंपॉर्टेंट हैंड होस आर खुरपा, स्पेड, कुदाली, इन सबको हैंड हो कहते हैं। पेडी वीडर भी सेकेंडरी इम्प्लीमेंट है। सोइंग इक्विपमेंट्स में बात करते हैं। सोइंग इक्विपमेंट्स क्या है? तो भैया सीडलिंग और सोइंग इज एन आर्ट ऑफ प्लेसिंग सीड्स इन द सॉइल टू हैव अ गुड जर्मिनेशन इन द फील्ड। तो सोइंग और सीडलिंग एक प्रकार की कला है जिसके माध्यम से मृदा में हम सीड्स को प्लेस करते हैं और जर्मिनेशन खेत में बहुत अच्छा हो, इस तरीके से। सोइंग इक्विपमेंट्स में हम सीड्रिल बहुत महत्वपूर्ण है। सीड्रिल इज अ मशीन फॉर प्लेसिंग द सीड्स इन अ कंटिन्यूस फ्लो इन फरोस एट यूनिफॉर्म रेट एंड अ कंट्रोल डेप्थ। ठीक है, तो एक निश्चित गहराई पर सीड्रिल एक मशीन है जिसका उद्देश्य है निश्चित गहराई पर बीजों को प्लेस करना और एक समान रूप से प्लेस करना ताकि फसलों का बीज समान रूप से हो और समान रूप से उग सके। ड्रिल्स आर यूज फॉर सोइंग सीड्स इन रोज एट 15 to 35 सेंटीमीटर अपार्ट। जो सीड्रिल आप देख रहे हो इस चित्र में, इसका मेन उद्देश्य है कि 15 से 35 सेंटीमीटर पर बीजों को बोना। द सीड ड्रिल परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। क्या क्या है सीड ड्रिल के फंक्शन? तो बीज, टू कैरी द सीड्स, बीज को साथ में रखने का काम। टू ओपन फरो एट यूनिफॉर्म डेप्थ, जो फरोस होते हैं मतलब मृदा होती है उसको समान रूप से खोलना, ओपन करना। टू मीटर द सीड, सीड्स को नापने का काम करती है। टू प्लेस द सीड इन फरोस इन एन एक्सेप्टेबल पैटर्न, मतलब ये है कि सीड को फरो के अंदर एक समान रूप से पहुंचाना। एंड टू द कवर द सीड एंड कॉम्पैक्ट द सॉइल अराउंड द सीड, मतलब ये है कि बीज जो आप डाल रहे हो खेत में उसको यह बोने का काम भी करेगी, कवर करने का काम भी करेगी। तो इतने सारे काम है सीड ड्रिल के। एक और नाम होता है सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। तो सीड ड्रिल्स फिटेड विथ फर्टिलाइजर ड्रॉपिंग अटैचमेंट डिस्ट्रीब्यूट द फर्टिलाइजर यूनिफॉर्मली ऑन द ग्राउंड, इट इज़ कॉल्ड द सीड कम फर्टिलाइजर। मतलब जब सीड ड्रिल के साथ, सीड ड्रिल का उपयोग तो केवल बीज को बोने के लिए किया जाता है, लेकिन जब सीड के साथ एक फर्टिलाइजर बॉक्स को भी बांध दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। सीड ड्रिल के क्या कंपोनेंट्स हैं, सीड ड्रिल के क्या क्या भाग हैं, तो आप देख सकते हैं। एक तो फ्रेम होता है, ऊपर सीड बॉक्स, फ्रेम के ऊपर सीड बॉक्स लगा होता है। सीड मैटरिंग मैकेनिज्म, फिर है फरो ओपनर जो फरो को ओपन करते हैं। कवरिंग डिवाइस होती है और एक ट्रांसपोर्ट व्हील पीछे लगा होता है, पहिया के माध्यम से ही हम कैलिब्रेशन करते हैं सीड ड्रिल का। हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स में बात करते हैं तो तीन प्रकार के हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें इसमें सिकल है, मोअर है, कंबाइन हार्वेस्टर। ये तीनों ही हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट हैं। जिसमें मोअर क्या होती है तो आप देख सकते हो ट्रैक्टर के माध्यम से ये बिछी हुई है। तो मोअर इज अ मशीन टू कट हार्वेज क्रॉप्स एंड लीव द देम इन स्वाथ, मतलब कटी हुई घास के रूप में हार्वेज क्रॉप्स को काटने का काम करती है और ज़मीन पर डालने का काम करती है, वही होती है मोअर। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण है इक्विपमेंट, हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, कंबाइन हार्वेस्टर। कंबाइन हार्वेस्टर इज अ मशीन डिजाइन फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, कीलिंग, कलेक्टिंग द ग्रेन वाइल इट मोस ओवर द लैंड। मतलब कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग एक प्रकार की मशीन है जिसका उपयोग कटाई में, बीज को अलग करने में, बीज की सफाई करने में, बीज को कलेक्ट करने में किया जाता है, और यह मृदा पर चलती है। जब ट्रैक्टर माउंटेड इक्विपमेंट में अगर हम बात करें तो एक है बंड फॉर्मर। ठीक है, बंड फॉर्मर बहुत महत्वपूर्ण चित्र में आप देख सकते हो। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बंड्स और रिजेस बाय कलेक्टिंग द सॉइल। मृदा को कलेक्टिंग करके रिजेस मतलब रिज और बंड देख सकते हो, मेड़ बनाने के लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है। और बंड्स क्यों बनाए जाते हैं खेतों में? तो बंड्स आर रिक्वायर्ड टू होल्ड वाटर इन द सॉइल, मृदा में पानी को रोकने के लिए, और कंजर्व द मॉइस्चर एंड प्रिवेंट द रन ऑफ। रन ऑफ मतलब समझ रहे हो, पानी जो बह जाता है उसे रोकने के लिए, मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए हम बंड्स का उपयोग करते हैं।
एक रिजर भी एक तरह का बंड है। रिजर इज यूज टू फॉर्म रिजेस, मतलब रीज जो होती है, जैसे आलू के खेत में रीज बनाने के लिए हम रिजर का उपयोग करते हैं। फॉर सोइंग रो क्रॉप सीड्स एंड प्लांट्स इन वेल टिल्ट सॉइल। द रिजर इज़ आल्सो यूज फॉर फॉर्मिंग फील्ड चैनल्स, मतलब रिजर का उपयोग जहाँ से हम पानी देंगे खेतों में, तो नालियाँ बनाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, फरोवर्स बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, अर्थिंग अप में भी इसका यूज़ करते हैं। अर्थिंग अप किस में करते हैं? हम आलू में करते हैं 30 से 40 दिन पर। आलू में दो प्रकार से, हम दो तरह से अर्थिंग करते हैं, ठीक है, अर्थिंग अप। अगला है लेवलर और स्क्रैपर, ये भी एक प्रकार का बहुत महत्वपूर्ण यंत्र है। तो लेवल फील्ड्स रिसीव यूनिफॉर्म पेनिट्रेशन ऑफ इरिगेशन वाटर विथ हाई इफिशिएंसी, मतलब हमारा खेत अगर अच्छा लेवल होगा, समान रूप से लेवल होगा, तो आसानी से इरिगेशन सिंचाई बहुत अच्छी होगी और पानी गहराई तक जाएगा, जड़ों तक जाएगा। लैंड लेवलिंग इज यूजुअली डन इन द स्लैक सीजन व्हेन द फील्ड इज फ्री फ्रॉम द क्रॉप। तो हम कब करते हैं लेवलर का उपयोग? लेवलर का उपयोग हम तब करते हैं जो फसलें नहीं हैं तब। दे आर ऑपरेटेड इन प्लॉटेड लैंड टू कलेक्ट लूज सॉइल फ्रॉम द हाई स्पॉट्स एंड डम इनटू द डिप्रेशन। लेवलर का उपयोग वहाँ पर भी करते हैं जहाँ पर प्लाव हो चुका है, और प्लाव पर जहाँ पर मृदा अधिक है तो उसको उठाकर हम जहाँ पर डालते हैं जहाँ पर मृदा कम होती है। सो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना। ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर ज़रूर करें, और ऐसे वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय हिंद।